Hey everyone, this is Lisha here and you are watching my YouTube channel English Educational Hub. Today in this video I am going to discuss the story Stay Hungry and Stay Foolish which is written by Steve Jobs. आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो Stay Hungry and Stay Foolish जो स्टोरी है उसको हिंदी में समझाने जा रही हूँ। तो ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम बस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So students, let's start from the title of the topic. हमारा जो टॉपिक है, जो स्टोरी है, उसका टाइटल क्या है? Stay Hungry and Stay Foolish, which is written by Steve Jobs. तो हम आज इस वीडियो में ये जो टाइटल है Stay Hungry, Stay Foolish, उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। तो क्या है Stay Hungry and Stay Foolish का अगर जनरली आप मीनिंग देखने जाओगे तो क्या है? स्टे हंग्री मतलब भूखे रहो और स्टे पुलिस मतलब बेवकूफ़ बने रहो। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी में ये है क्या? ये स्टोरी में इसका मीनिंग ये नहीं है। तो क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। स्टे हंग्री मतलब आप में एक भूख होनी चाहिए। स्टे हंग्री फॉर व्हाट? टू लर्न समथिंग मोर, टू लर्न समथिंग डिफरेंट, टू डू समथिंग मोर, टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ स्पेशल करने की, कुछ ज़्यादा करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, कुछ डिफरेंट करने की, कुछ बेहतर मतलब आप सबसे कुछ बेहतर करने की आप में एक भूख होनी चाहिए। टू डू मोर, ये वाली भूख आप में हमेशा होनी चाहिए और ये आप में से कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो स्टे हंग्री का रियल मीनिंग वही है यहाँ पे स्टोरी पे हुआ। और स्टे फुलिश का मतलब क्या है? स्टे फुलिश का मतलब बेवकूफ़ बने रहो, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे क्या है? नादानियाँ करते रहो। कभी मत सोचो कि मैं सब जान गया हूँ, मुझे और जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मैं सेटल हूँ अपने लाइफ में। हाँ, और ये सेटल होना जो होता है वर्ड जो हमें एक सोसाइटी हमको सिखाती है कि आप सेटल हो जाओ, पढ़ाई करो, शादी करो, बच्चे करो और अपने लाइफ में सेटल हो जाओ और आपको उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा खुश रहोगे। तो ये वाला क्या होता है? सेटल हो जाना जो हमारे दिमाग में सोसाइटी जो सेट कर देती है, इससे क्या होता है? ये वाला जो वर्ड है सेटल होना, सबसे डेंजरियस वर्ड वही है। ये क्या करता है? हमको कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की, अपने जो जिस चीज़ में अपना प्यार है, जिस चीज़ में अपने इंटरेस्ट है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और बहुत कुछ भी होती है, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, कोई सब कुछ अपना अपना कुछ करना चाहती है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉलर, कोई सब कुछ, सबका एक एक इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ से हमको दूर भेज देता है। ये वाली जो सेटल होना जो चीज़ होता है वो सब हमको करने नहीं देती है। तो यही मतलब यहाँ पे जो बोल रहे हैं स्टे पुलिस का मतलब क्या है? आप कभी मत सोचो कि मैं जान गया हूँ, मैं सेटल हो गई, ये वाली सोच जो है वो अपने दिमाग से हटा दो और हमेशा नया करने की जो भूख आप में है उस भूख को हमेशा रखो अपने पास। और स्टे पुलिस का मतलब ये भूख अगर अपने पास रखोगे और कुछ नया करोगे तो लोग जो हैं, दुनिया के जो सोसाइटी जो के लोग हैं, आप कुछ डिफरेंट करने चलो तो क्या बोलेंगे? आपको बेवकूफ़ बोलेंगे। ये वाली अगर नादानी आपने कर दी, डिफरेंट करने की वाली नादानी अगर कर दी, तो जो सोसाइटी है वो आपको क्या बोलेगी? बेवकूफ़ बोलेगी। और सोसाइटी अगर आपको बेवकूफ़ बोलती है तो बोलने दो, कोई बात नहीं, दुनिया के सामने बेवकूफ़ बने रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टे फुलिश का मीनिंग यही है। हुआ स्टे हंग्री का, स्टे फुलिश का मतलब आपको समझ में आ गया। भूखे रहो नहीं है, क्या है? आप में भूख होनी चाहिए कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की, कुछ डिफरेंट करने की। और ऐसा कभी मत सोचो कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब है, मैं सेटल हूँ। ये वाली सोच हटा के आप क्या करो? नादानियाँ करो, कुछ नया करने की, कुछ डिफरेंट करने की नादानियाँ करो। और अगर आप ये नादानी करोगी तो क्या होगा? जो सोसाइटी है आपको बेवकूफ़ बोलेगी, तो बोलने दो, दुनिया के सामने बेवकूफ़ बने रहो। ओके, तो ये हो गया टाइटल का मीनिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि आपके फेमस इंडियन क्रिकेटर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो आप सब जानते हो उनको, वो अभी वर्ल्ड फेमस भी हैं। तो उनके लाइफ में क्या हुआ? वो TTI का जॉब, आप सबको पता है, रेलवे का जो जॉब होता है, टिकट कलेक्टर आप बोलते हो, वो वाली जॉब उनको मिली थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो जॉब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा?
क्योंकि वो जॉब में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनकी इंटरेस्ट क्या था, उनको क्रिकेट खेलना था। वो क्या सोचे, जॉब पाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे उनके लाइफ में। वो नहीं अरे नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो क्रिकेट ही खेलना है। ये वाली जो फीलिंग्स थी उनमें, वो कभी नहीं मरा उनमें से। वो वाली भूख, क्रिकेट खेलने की भूख, जो प्यास जो उनमें थी, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। तो इसीलिए वो जाके क्रिकेट वाला अपना जॉब छोड़ के क्रिकेट वाली करियर में चल बसे। तो जो गए क्रिकेट करने के लिए, जो गए, तो उनके जो सोसाइटी क्या थी, मतलब उन क्या बोलिए, उनके जो साइड में जो लोग रहते थे, उनके सराउंडिंग्स में जो भी लोग रहते थे, इवन कि उनके माता पिता, उनके मम्मी पापा जो थे, वो लोग भी उनके सपोर्ट में नहीं थे। वो लोग भी उनके साथ नहीं थे, कोई भी नहीं था। सारा दुनिया उनको क्या बोला तभी कि तुमको ये सब करने की क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हो भाई, तुम तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, नौकरी क्यों छोड़ के ये वाले पागलपन क्यों कर रहे हो, ये वाली बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, ऐसा बेवकूफ़ मत बनो, बोल के उनकी पूरा जो समाज थी, उनकी जो सोसाइटी थी, उनकी जो घर वाले थे, सारे लोग उनको ऐसे बोले। फिर भी वो उनकी बात नहीं सुने। वो उनकी जो दिल की जो आवाज़ थी, उनको जो क्रिकेट खेलना था, क्रिकेट की जो उनकी प्यार थी, वो वाला आवाज़, जो इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट, वो सुने और क्रिकेट खेलने गए। और आज वो देखो दुनिया के फेमस इंडियन, मतलब दुनिया के फेमस क्रिकेटर में से एक हैं। हुआ। तो ये थी एक एग्जाम्पल। बस ये नहीं, अगर मैं आपको बोलने चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जैसे कि बहुत सिंगर्स हैं, डांसर हैं, एक्टर्स लोग हैं जो दुनिया में आप लोग को एंटरटेन करते हैं। वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने की जब सोचे होंगे, तो सोसाइटी उनको बेवकूफ़ बोली होगी। उनके लोग, कोई उनके साथ नहीं होगा, लेकिन आज वो लोग फेमस है क्योंकि उनको वो चीज़ जो कर रहे हैं उसमें उनका प्यार है। तो यही है। तो with this, the justification of the title "Stay Hungry, Stay Foolish" is completed. Okay. So next is our about the author. अभी हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो टॉपिक है "Stay Hungry and Stay Foolish" is written by स्टीव जॉब्स, जो कि स्टीव जॉब्स ने लिखा है। तो स्टीव जॉब्स इसके ऑथर हुए। तो अभी हम स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। हु वाज स्टीव जॉब्स? पहले उनका जो फुल नेम है, द फुल नेम ऑफ स्टीव जॉब्स वाज स्टीवन पॉल स्टीव जॉब्स। हुआ, ये उनका फुल नेम, उनका पूरा नाम है। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1955 एंड ही वॉज डाइड इन 2011। एंड वो एक अमेरिकन थे। क्योंकि वो अमेरिका में रहने वाले थे, तो उनका जो नेशनैलिटी था वो क्या था, अमेरिकन था। वो एक फेमस बिजनेसमैन, डिज़ाइनर एंड इन्वेंटर थे। एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं कि वो को फाउंडर थे। एप्पल कंपनी जो है, आप सभी को पता है, फेमस कंपनी जो है वर्ल्ड का, तो उसका वो को फाउंडर है। को फाउंडर कैसे हुए? क्योंकि जो एप्पल कंपनी था वो दो लोगों ने मिलके बनाया था। एक तो मैं अभी आपको बताई, जो कि स्टीव जॉब्स है, और जो दूसरा व्यक्ति जो है वो कौन है, ओज, ओज, जो कि स्टीव जॉब्स का फ्रेंड था। वो आपको जब चैप्टर पढ़ोगे तो सेकेंड यूनिट में मिल जाएगा। अभी बस इतना ही मैं आपको बताती हूँ। और नेक्स्ट, वो एप्पल कंपनी के क्या थे, को फाउंडर अभी बोली। उसके साथ साथ, को फाउंडर होने के साथ साथ और क्या थे, वो एप्पल कंपनी के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे। ये तो हो गया। और उनको और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, उनको एक फेमस इन्वेंटर के हिसाब से भी जाना जाता है। वो कैसे, क्या इन्वेंट किए थे वो, जो कि उनको इन्वेंटर बोला जाता है, वो भी आपको चैप्टर जब पढ़ोगे तो यूनिट 1, मतलब पहले स्टोरी उनका जो है, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी से बता रही हूँ उसका, वो क्या इन्वेंट किए थे, एक कंप्यूटर बनाए थे। कौन सा कंप्यूटर, उसका नाम क्या था, मैक, MAC मैक, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसका वो जो पूरा नाम मैसिनोस होता है, एमए वो छोड़ो, लेकिन मैं वो जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको बता दूंगी उसमें उसका स्पेशलिटी क्या था। कंप्यूटर तो पहले इन्वेंट हो चुका था, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे, लेकिन पहली बार जो बनाए थे। लेकिन ये वाला जो उनका कंप्यूटर था, उसमें कौन सा स्पेशलिटी था, वो हम बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी मैं आपको क्लियरली समझा दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही। वो इस चीज़ के लिए, मतलब वो जो मैक कंप्यूटर बनाए थे, इसलिए उनको इन्वेंटर कहा जाता है, फेमस इन्वेंटर भी कहा जाता है। तो ये था उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीव जॉब्स, मतलब उनके बारे में ये थोड़ा ब्रीफ है। और उनके बारे में बहुत जानना है, अभी भी बाकी है, जब हम चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी टाइप का है, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, तो जब हम पढ़ेंगे उनके बारे में और जान पाएंगे। सो दिस मच अबाउट द ऑथर। नेक्स्ट,
So students, our next point is the historical background of the story. About the story, the introduction you can say. Before starting the story, I want to tell you the introduction, the brief introduction, the historical background which I am telling you. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको स्टोरी बताने चली विदाउट दिस, देन यू विल गेट कंफ्यूज विद दैट स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं समझते हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ था एक्चुअली, द सीन इज गोइंग वेयर, ये सीन कहाँ चल रही है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। इसीलिए for that only I am doing this so let's start. तो this is an article, basically you can say the Stay Hungry Stay Foolish एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ था। कब? इन द ईयर 2008 में ये पब्लिश हुआ था, और इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है किसका? स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट बोल सकते हो आप। और क्या है इन दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है इसमें आप स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में, उनका जो आत्मजीवनी वो यहाँ पे बोले हैं, तो आप उसको पता चल जाएगा, पढ़ने के बाद आप जान जाओगे। तो क्या होता है ये जो स्टोरी है, पूरा होल जो स्टोरी है, फर्स्ट आपके यूनिट 1 2 3 जो बोलो 3 यूनिट है स्टोरी में। तो ये पूरा जो स्टोरी है एक स्पीच है, मतलब जैसे कि कुछ सेरेमनी होता है तो हम स्पीच भाषण देते हैं कि नहीं, तो ये एक ऐसी इस टाइप की एक स्टोरी है, मतलब एक स्पीच है जो कि स्टोरी में आप पढ़ रहे हो, अभी आप अपने बुक्स में पढ़ रहे हो। तो क्या होता है, एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आप सुने हो या फिर नहीं सुने हो तो अभी सुन लो। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक फेमस यूनिवर्सिटी है अमेरिका का। तो वहाँ पे क्या होता है, उनका कन्वोकेशन सेरेमनी चल रहा होता है, मतलब होने वाला होता है। कब होता है? 12 जून 2005। तो उस सेरेमनी के लिए उनको बुलाया जाता है स्टीव जॉब्स को एज ए चीफ गेस्ट, जैसे कि आप लोग का कॉलेज में होता है कि नहीं, एनुअल फंक्शन, वेलकम फंक्शन, फेयरवेल फंक्शन, ये वगैरह वगैरह होता है। तो यूनिवर्सिटी सारे में क्या होता है, कन्वोकेशन सेरेमनी होता है। आई थिंक आप लोग को कन्वोकेशन सेरेमनी में के बारे में पता है या नहीं है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। कन्वोकेशन सेरेमनी आप सब जानते हो क्या होता है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं ब्लैक कलर के कोट में, और क्या होता है, ब्लैक कलर की जो टोपी होता है उसको पहन के, और उनके हाथ में डिग्री पकड़े हुए होते हैं। ऐसा सीन आप लोग को फिल्मों में या फिर वो सारे जो आप सीरीज या कुछ भी देखते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आप पहले से भी देखे हो, लेकिन उस सेरेमनी को कन्वोकेशन सेरेमनी बोलते हैं कि बोल के बहुत कम लोग जानते होंगे। तो क्या होता है, वो वाले जो सेरेमनी होता है उसमें स्टूडेंट लोग जो होते हैं पास होके ग्रेजुएट होके उनको उस दिन डिग्री मिलती है, तो वो वाली सेरेमनी को ग्रेजुएशन, मतलब जो ग्रेजुएशन सेरेमनी जो होता है वो लोग वो की कन्वोकेशन सेरेमनी बोलते हैं। उसको दूसरी वर्ड्स में कमेंसमेंट सेरेमनी भी आप बोल सकते हो। तो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनको मतलब स्टीव जॉब्स को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया होता है। तो वो आते हैं उस दिन, वो कन्वोकेशन सेरेमनी में, किस दिन? 12 जून 2005। नोट डाउन दिस डेट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। एंड वो दिन क्या होता है, वो सेरेमनी हो रहा होता है, तो वहाँ पे वो होते हैं स्टीव जॉब्स, और वो उनको क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है वहाँ पे। वो स्टाफ लोग जो होते हैं वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जब बच्चे लोग यहाँ से ग्रेजुएट होके जा रहे हैं तो आप उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ मतलब इंस्पायरिंग मोटिवेशनल टाइप का कुछ स्टोरी उनको, मतलब कुछ स्टोरी तो नहीं, कुछ बोल दीजिए, कुछ स्पीच दे दिए जिससे बच्चों को कुछ सीख मिल जाएगी, ऐसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट किया जाता है। तो वो वहाँ पे आते हैं स्टेज पे स्टीव जॉब्स, और वहाँ पे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अपने लाइफ के 3 स्टोरी के बारे में वो जो स्पीच देते हैं, वो बोलते हैं, स्पीच स्टार्ट करने से पहले वो बोल देते हैं कि मैं आज अपने लाइफ का 3 स्टोरी बताऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आप लोगों को बोर होने नहीं दूंगा, आई वोंट लेट यू गेट बोर, बस 3 ही स्टोरी है, नॉट ए बिग डील, इट्स नॉट ए बिग डील बोल के पहले ही बोल चुके हैं। ये होता है उसका इंट्रोडक्शन। तो वो सारा जो ये जो स्पीच है उस स्टीव जॉब्स के लाइफ की 3 स्टोरी में के पे ही आधारित है। तो 3 स्टोरी क्या क्या है वो जो बोलते हैं, पहला वाला जो स्टोरी होता है उनका बर्थ, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, मतलब उनका जन्म कैसे हुआ, उनका लालन पालन कैसे हुआ, एडॉप्शन कैसे हुआ, और उनका एजुकेशन लाइफ कैसा था, वो उनके पहले वाली स्टोरी में वो बताते हैं, जो कि आपका यूनिट 1 है। और जो सेकेंड स्टोरी उनका क्या है, सेकेंड स्टोरी जो है लव एंड लस्ट,
उनका लव क्या था और कैसे उनका ग्रेट लॉस हुआ उनके लाइफ में, और उसको रिकवरी भी किए। रिकवरी भी कैसे हुआ वही स्टोरी में है। तो लव लॉस एंड रिकवरी यू कैन से सेकंड वाला स्टोरी उसके बारे में है। और उनका नेक्स्ट और लास्ट जो बोल सकते हो उनका थर्ड स्टोरी किसके बारे में है, डेथ के बारे में। वो डेथ को कैसे एक्सपीरियंस किए, उसके उनके हिसाब से डेथ क्या है वो वहाँ पे डिस्क्राइब किया और बच्चे लोग को बोले हैं उनके स्पीच में। ये 3 स्टोरी वहाँ पे बताते हैं और सारे स्टोरी का कुछ अलग ही मतलब है, और सारे स्टोरी में वो एक एक मोरल सुनाते हैं। जैसे कि आप लोग स्टोरी पढ़ते हो या फिर स्टोरी जहाँ पे भी जानते हो, मतलब स्टोरी पढ़ो या सुनो तो हर स्टोरी का एक एक मोरल होता है। तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने भी उनके तीनों स्टोरी में एक एक मोरल दिए हैं बच्चों को, मतलब सीख दिए हैं। और लास्ट में 3 स्टोरी बोलने के बाद वो जो स्टे फुलिश जो लाइन बोलते हैं वो एंड थैंक यू ऑल वेरी मच, उसका मीनिंग पहले बताते कि वो लाइन कहाँ से लाए हैं और क्या क्या बोल के बोलते हैं, जो कि हम स्टोरी पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगी और दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग इफ आई विल टेल यू दैट टाइम। ओके तो लेट इट बी फॉर लेटर। और ये जो स्टोरी है यानी कि ये जो स्पीच है जो कि स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया है 12 जून 2005 में स्टूडेंट लोगों को सुनाया है। तो ये होल स्पीच को क्या डिक्लेयर किया गया है, द स्पीच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द लाइफ चेंजिंग एंड कैरियर ट्रांसफॉर्मिंग स्पीच। तो ये जो मतलब स्पीच है इसको लाइफ चेंजिंग और कैरियर ट्रांसफॉर्मिंग के हिसाब से मतलब डिक्लेयर किया गया है। तो क्या होता है लाइफ चेंजिंग और कैरियर ट्रांसफॉर्मिंग? लाइफ चेंजिंग ये होता है कि एक स्पीच जो कि क्या करेगा, लाइफ बदल देगा आपका, आपके लाइफ को बेहतर बना देगा, लाइफ को कुछ मतलब बेस्ट बना देगा। ये बेस्ट नहीं होने से भी जो है अभी उससे कई गुना बेहतर आपका लाइफ बन जाएगा ये सुनने के बाद। और कैरियर ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है, जो कि आपके कैरियर को बेहतर बना सकता है। आप जो कैरियर सोचे हो अभी जो कर रहे हो उससे कुछ बेहतर कर सकते हो, अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हो, मतलब ऐसा वाला स्पीच है, उतना स्ट्रॉन्ग स्पीच है बोल के मतलब ये डिक्लेयर किया गया स्पीच को। तो ये हो गया दो लाइफ चेंजिंग एंड कैरियर ट्रांसफॉर्मिंग के बारे में। और पूरा जो मतलब अभी इसके साथ साथ ये भी ख़त्म होता है आपका जो स्टे हंग्री स्टे फुलिश का आज का जो मतलब मैं करने वाली थी इंट्रोडक्शन। जो पहला हम जो क्या किए मतलब टाइटल का जस्टिफिकेशन किए, उसके बाद अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़े, उसके बाद मतलब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था स्टोरी का वो पढ़े। विद दिस the introduction part of the story Stay Hungry and Stay Foolish is completed. So students यहाँ पे बस इतना ही। इसके आगे अगर आपको पढ़ना है तो जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 1 करूँगी, उसके नेक्स्ट में यूनिट 2 करूँगी और उसके नेक्स्ट में यूनिट 3 करूँगी। मैं अलग अलग करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये वाला जो स्टोरी है बहुत लंबा स्टोरी है, एक ही मैं बना दूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसका पार्ट करके कर रही हूँ यूनिट 3 तक। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा, मतलब मेरा जो एक्सप्लेनेशन हिंदी था उसका इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ अगर नेक्स्ट वीडियो सारा भी देख लो, जो कि आपको हेल्पफुल हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूँगी। सो वॉच दैट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स ये था आपका एक्सप्लेनेशन इन हिंदी ऑफ द स्टोरी स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक माय वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।